ये फ्लूइड डायनामिक्स क्या है देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन हमारी फ्लूइड डायनामिक्स की, कि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड के मोशन का। क्या कर रहे हैं? फ्लूइड के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, और हम उसमें वो फोर्सेस भी कंसिडर कर रहे हैं जिनकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हुई कि हमारे जो फ्लूइड के मोशन की स्टडी है वो जिसमें हम फोर्स को कंसिडर करेंगे जिन फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब कोई भी फ्लूइड मोशन में होता है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहला है ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी। तो ये 6 फोर्सेज होते हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फोर्सेज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखेंगे, ये प्री में बहुत आता है। ठीक है, तो दोबारा से मैं एक बार बताता हूँ। जो हमारे फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसके ऊपर 6 फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं। पहला होता है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है, ये प्रेशर है, ये विस्कस फोर्स है, ये टर्बुलेंस है, ये सरफेस टेंशन और ये कंप्रेसिबिलिटी। ये सारे सब के सब मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जी का मतलब ग्रेविटी है, जो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। पी यानी कि प्रेशर, वी यानी कि विस्कस, ये सब यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, जो पूरा पूरा इक्वेशन बना है, एफ इक्वल्स टू एफ जी प्लस प्रेशर, विस्कस, टर्बुलेंस, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी। इसके लिए ज़रा एक बार यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब आप ये देख रहे होंगे, ये पूरे इक्वेशन मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में मेरे पास में क्या है, कुछ पार्ट्स मैंने किए हुए हैं। वो पार्ट्स क्या हैं आप पहले देख लो एक बार। जब मैं शुरू के 4 को लेता हूँ, यानी कि ये जो शुरू के 4 आप देख पा रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस और टर्बुलेंस, तो इन चारों को मिलाकर के मेरी इक्वेशन बनती है रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनती है? रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बनती है। यानी कि जब 4 को मैं कंसिडर करूंगा तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? रेनॉल्ड्स की इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। जब मैं ये जो 3 आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इन तीनों को मैं कंसिडर करूंगा तो मेरी यहाँ पे बनेगी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ये देख रहे हैं आप, ये लिखा है पे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। यानी कि ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कस फोर्सेस जब तीनों, सिर्फ यही तीनों फोर्सेस होते हैं तो होता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। और फिर ऐसे उसके बाद में होता है जब हम ग्रेविटी और प्रेशर, सिर्फ ये दोनों की बात कर रहे होते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटी और प्रेशर, तब हमारा बनता है यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप देख रहे हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब क्या होता है कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ही हमारा एक तरीके से बेसिक इक्वेशन है। किसका बेसिक इक्वेशन है? हमारे बर्नौलीज इक्वेशन का एकदम बेसिक इक्वेशन है। यानी कि हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से ही डेराइव करते हैं किसको? बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन। बर्नौलीज इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन मेन इक्वेशन है, उसी से हमने डेरिवेशन करके क्या बनाया? बर्नौलीज इक्वेशन बनाया, ये है। ठीक, अब आप आगे देख लो यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीमलाइन। यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कुछ अजम्पशंस करते हैं। वो अजम्पशंस हैं, सबसे पहला हमारा फ्लो क्या है? लेमिनार है। फ्लो हमारा कैसा होगा? लेमिनार होगा। ठीक, यानी कि सीधा चलने वाला होगा। लेमिनार और टर्बुलेंट आपको याद होगा, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेमिनार और टर्बुलेंट, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लेमिनार की बात हो रही है, तो हमारा फ्लो लेमिनार होगा। ठीक, देन उसके बाद में फ्लो हमारा रोटेशनल होगा। देन उसके बाद में फ्लो हमारा इन्विसिड होगा। इन्विसिड यहाँ पे लिखा हुआ इन्विसिड, INVISCID। इन्विसिड का मतलब होता है जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक, तो हमारे अजम्पशंस यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? लेमिनार, इरोटेशनल एंड इन्विसिड। ये प्री में पूछता है। ठीक है, ये प्री में पूछता है। देन उसके बाद में आता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है dp अपॉन रो, dp अपॉन रो, ये रो है डेंसिटी, प्लस g dz प्लस v dv इक्वल्स टू 0। ये आपका यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ये जो P है ये प्रेशर है, ये रो आपका क्या है? डेंसिटी है, ये G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये Z जो आप देख रहे हैं ये हाइट है। हाइट कैसी? वो देख लो। मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ लेवल्स बना रखे हैं, जो आप देख पा रहे हो, ये आपने कुछ यहाँ पे लेवल्स बना रखे हैं। तो ये जो डिफरेंस आपका यहाँ पे हाइट का जो डिफरेंस है दोनों एंड्स का, इसको हम Z कहेंगे। ये Z है यहाँ पे। ठीक है, और V dV, ये आपका V क्या है? वेलोसिटी, और ये dV आपका चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा,
यानी कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देख लो, अब dp अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी, तो यहाँ पे dp अपॉन रो, ये dp बन जाएगा p, प्रेशर बन जाएगा, dz सिर्फ z बन जाएगा, और ये v dv, dv से आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसको बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन t, जिससे सॉरी v स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन आपसे आता होगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने अब क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको पूरी इक्वेशन को g से डिवाइड कर दिया, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया। तो मेरी अब यहाँ बन जाएगी p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इक्वल्स टू 0। ये मेरा बर्नौलीज इक्वेशन है अब, ठीक है। वैसे तो यहाँ भी है, जो ऊपर आ चुका है ये भी बर्नौलीज इक्वेशन है, लेकिन जनरली आप उसको ऐसे पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको g से डिवाइड कर दिया सारे को, ठीक। तो मुझे मेरा बर्नौलीज इक्वेशन मेरे फॉर्मेट में मिल गया। अब यहाँ पे z मेरा क्या है, डेटम है। z क्या है, डेटम। डेटम क्या होता है, बेस लाइन जो होता है उसको डेटम कहते हैं। जो हमारा बेस लाइन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे z कहा है, तो यहाँ भी z होगा इस वाले एंड के लिए भी, और इस वाले एंड के लिए भी z होगा। सपोज मैं इसको z1 कहता हूँ, इसको z2 कहता हूँ। तो ये जो z1 का वैल्यू है ये फिलहाल यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये डेटा मैंने माना हुआ है। और ये जो z2 है यहाँ पे, इसका वैल्यू इक्वल्स टू z, ये जो हाइट होगी यहाँ पे ये z होगा, ठीक है, ये z होगा। अब यहाँ पे p अपॉन रो जी जो है ये हमारा प्रेशर हेड होता है। p अपॉन रो जी क्या है, हमारा प्रेशर हेड है। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं p अपॉन रो जी, ये प्रेशर हेड है। ऐसे v स्क्वायर अपॉन 2g क्या है, ये वेलोसिटी हेड होता है, ठीक है। p अपॉन रो जी प्रेशर हेड, v स्क्वायर अपॉन 2g वेलोसिटी हेड। ये यहाँ पे p आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं प्रेशर हेड है। ये v आ रहा है यहाँ पे वेलोसिटी, तो फिर आप इससे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी हेड है। तो ये तो ईजी है, लेकिन इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे कि ये जो p अपॉन रो जी प्लस जेड है, जब हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। अभी जो टर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड, ये एक तो प्री में आएंगी, प्री में पूछा जाता है एमसीक्यूज में। दूसरा जो क्वेश्चन आप अभी आगे सॉल्व करेंगे उसमें बड़ी काम आने वाली है। तो ऐसे ही p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, जब आप इसको कर देते हैं तो आता है स्टैग्नेशन हेड, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड, ठीक है। और ऐसे ही v स्क्वायर अपॉन 2g, ये जो है ये होता है वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। चलो अब इसके बाद में अजम्पशंस हमारे पास में कुछ, ये अजम्पशंस कैसे हैं इनको देख लो। सबसे पहला अजम्पशन है हमारे पास में, ये जो अजम्पशन है ये मैं बता दूं कि ये बर्नौलीज इक्वेशन के लिए अजम्पशन है। ये जो अजम्पशंस हैं ये बर्नौलीज इक्वेशन के अजम्पशंस हैं। यहाँ पे यूलर्स के हमने देख लिए थे अजम्पशन, 3 अजम्पशन थे जो हम ऊपर देख चुके हैं पहले, जिनमें हमारे पास में क्या है, सबसे पहला लैमिनार का था, दूसरा इरोटेशनल एंड तीसरा इनविसिड का था। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए बर्नौलीज में कौन कौन से। सबसे पहला है फ्लो जो है हमारा स्टेडी और यूनिफॉर्म होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। उसके बाद में फ्लो हमारा कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें भी फिर वही कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि इनविसिड होना चाहिए। इनविसिड क्या था, जीरो विस्कोसिटी किसकी होती है, आइडल फ्लूइड की, यानी कि आइडल फ्लूइड होना चाहिए, ठीक। तो एक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इनविसिड। अलॉन्ग द स्ट्रीमलाइन, यानी कि ये वही बात है, अलॉन्ग द स्ट्रीमलाइन होने का मतलब है कि लैमिनार। तो जो आपने यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में अजम्पशंस पढ़े थे तीनों, वो तीनों अजम्पशंस यहाँ पे आ जाएंगे, और उनको मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो इनविसिड ये हमारा यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का ऐसे स्ट्रीमलाइन वाला लैमिनार का हो गया, और ये नेक्स्ट है फिर हमारा इरोटेशन का, ये लैमिनार का है। चलिए जी, अब इसके बाद में अब मैं यहाँ पे आपको एक इक्वेशन समझा रहा हूँ। ये जो आप अभी आगे देखेंगे, जो मैंने नोट करके लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आप बहुत सारे अपने मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेंस एंड प्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब सबसे पहले इसको समझते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन भी समझनी होगी कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि फ्लो जो है हमारा वो होता है डिफरेंस की वजह से, जो हमारा एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से हमारा फ्लो होता है। कहने का मतलब, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी एक ट्यूब, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, पाइप कह लो या फिर एक ट्यूब कह लो। मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने ये जो है ये ड्रॉ कर लिया इसको। चलो अब यहाँ वाटर का, ये कोई भी किसी भी तरह का फ्लूइड हो सकता है, उसका फ्लो हो रहा है। मान लो सपोज करो कि इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी कि ये मेरा एंड 1 है और ये मेरा एंड 2 है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा फ्लो जो है वो 1 से लेके 2 की तरफ है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंड नंबर 1 की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एंड नंबर 2 से। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि हमेशा जो मेरा फ्लो है वो हायर साइड से, यानी कि द पॉइंट वेयर एनर्जी इज़ मोर या फिर हायर, वहाँ से
ट्रैवल करेगा उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, बहुत कॉमन मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारा फ्लूइड होता है वो ऊंचाई से जो भी लोकेशन ऊपर होगी। अब आप क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक डेटम ड्रॉ कर दूँ, मैं यहाँ पे एक डेटम यानी कि ग्राउंड लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड नंबर जो 2 है उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, आप ये देख रहे हो कुछ ना कुछ हाइट है, ये हाइट है यहाँ पे। तो आप खुद कहेंगे कि जो मेरा फ्लो है, जो मेरे वाटर का फ्लो है वो कहाँ से होना चाहिए, कि मेरे वाटर का फ्लो तो भैया पॉइंट नंबर 2 यानी कि एंड नंबर 2 से एंड नंबर 1 की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एंड नंबर 2 जो है वो ऊपर है, तो ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी फ्लो करता है ना, या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो करता है या कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, तो बात एकदम सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। मैंने क्या कहा कि जो मेरा फ्लूइड है वो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ क्या करता है, ट्रैवल करता है। इस बात को हमें याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा एंड ऊपर होता है हमेशा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने यहाँ पे एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फोकस किया है ताकि आप क्या है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनका ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा है फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल to the lower energy level, to the lower, इसको लिखिए lower, हाँ, to the lower energy level। ये हमारा आंसर है। फ्लूइड जो है वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ क्या करता है, ट्रैवल करता है। चलो अब मैं यहाँ पे आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो एक हमने यहाँ पे ये जो नोट करके लिखा हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमने ये जो यहाँ पे अभी भी मेंशन किया है, एक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछेगा। और इसका एप्लीकेशन हमें सीखना है। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया ना, इसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे सीखेंगे, वही हमारा इंपॉर्टेंस रखता है, न्यूमेरिकल में आएगा। इस पॉइंट का एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल में यूज होगा। चलिए अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एक। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैंने इस चीज़ को समझने के लिए जो यहाँ पे मैंने अभी नोट करके पॉइंट लिखा है, इसको समझने के लिए यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस लिखी हुई है। अब इन 2 इक्वेशंस को समझते हैं कि ये है क्या। देखो मैंने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में आपको बताया जस्ट अभी अभी। बर्नौलीज इक्वेशन मेरी क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन मेरी है कि P अपॉन रो जी प्लस V² अपॉन 2G प्लस Z। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इक्वेशन है ना, यही हमारा एनर्जी इक्वेशन होता है। यही क्या होता है, हमारा एनर्जी इक्वेशन होता है, ठीक। तो फ्लूइड कितना एनर्जी लेकर के चल रहा है ये बर्नौलीज इक्वेशन हमें बता देता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक एंड पे इस बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये एक पाइप मैंने बनाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको मैंने अभी जस्ट येलो से शेड किया हुआ है, ये एक पाइप है, ठीक है। क्या है, ये पाइप है। इस पाइप में मैंने 2 सेक्शन को कंसिडर किया। वो 2 सेक्शन कौन से हैं, वो सेक्शन है मेरा यहाँ पे XX, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा XX सेक्शन है यहाँ पे, और एक मेरा सेक्शन है Y, ये जो आप देख रहे हैं ये Y सेक्शन है। ये रहा, ये X सेक्शन है और ये Y सेक्शन है। अब देखो, तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा फ्लूइड का फ्लो जो है ये ऐसे है, जो आप एरो देख रहे हैं जो मैंने अंदर बनाया हुआ है, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेरा फ्लूइड का फ्लो जो है अंदर की तरफ है, इस तरीके से। चलिए अब आप ज़रा समझिए, एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। एक हेड लॉस का लॉजिक यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले तो आप एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना सीखो और फिर हेड लॉस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो x आप देख रहे हैं ये EX लिखा हुआ है। EX का मतलब है एनर्जी एट द सेक्शन X। इसका मतलब होता है एनर्जी एट द सेक्शन X, एनर्जी एट सेक्शन XX, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन को ही अप्लाई करना है एट द पॉइंट X, एट द सेक्शन X। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बर्नौलीज इक्वेशन पूरा है, P अपॉन रो जी X V² अपॉन 2G। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे X ही आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये X आएगा, यहाँ पे भी X आएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। चलिए और ऐसे यहाँ पे Y, एनर्जी एट द सेक्शन Y। तो यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन रो जी Y V² अपॉन 2G Y ZY HL। अब ये HL कैसा है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये HL हमें कहाँ पे ऐड करना है इसके बारे में अब हमें समझना है। इसी
HL के बारे में बता रहा था, ये है हमारा हेड लॉस, और ये हेड लॉस निकलवाया जाता है हर एक क्वेश्चन में। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे यही वो कहेगा कि हेड लॉस निकाल करके बताओ, ठीक है। अब देखो, जब क्या होता है पाइप के अंदर एक चीज़ होती है, क्या होता है कि आपने खुद नोटिस किया होगा, मान लो आप यहाँ से पानी भेज रहे हैं, इस एंड से आपने कोई सोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है, और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, पानी को भेज रहे हो आगे, या कोई भी लिक्विड उसको भेज रहे हो, तो यहाँ पे प्रेशर हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। इस वाले एंड पे जहाँ से आप भेज रहे हो यहाँ पे हमेशा प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ से वो निकलता है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो होता क्या है, इसका मतलब बीच में वो जो हेड है, हेड क्या होता है, प्रेशर, तो इनकी जो हेड लॉस है वो कम हो गया, इनकी प्रेशर कम हो गया, तो हम उसी हेड लॉस को, उसी प्रेशर को लेकर के चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको सबको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब हेड लॉस को कहाँ पे ऐड करना है, मैं बताता हूँ। हेड लॉस हमें वहाँ ऐड करना है जहाँ से हमारा क्या है कि फ्लो निकल रहा होगा, जो भी सेक्शन हम मानेंगे ना, जो भी सेक्शन हम मानेंगे उससे हमारा फ्लो निकल रहा होगा, वहाँ पे हमें हेड लॉस लेना है, ठीक है। जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ पे नहीं, जहाँ से एग्जिट कर रहा है वहाँ पे हेड लॉस लेना है। तो यहाँ पे वाई से एग्जिट करेगा, देख रहे हो आप, ये जो वाई सेक्शन है यहाँ से एग्जिट करेगा, ये फ्लो का डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ, तो ये देखो वाई पे ही मैंने इसीलिए हेड लॉस को ऐड किया है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो, तो पहले तो मेरे को ये बात समझ में आ गई है। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन का, यानी कि ये जो एनर्जी इक्वेशन है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि एक हम मान करके चलते हैं, हमने शुरू में एक कंट्रोल वॉल्यूम या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देख लो, आप लोगों को अगर याद होगा तो एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो क्या था, अगर आपको याद हो तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में था कि मास फ्लोइंग इन इक्वल्स टू मास फ्लोइंग आउट, यानी कि जितना मास या फिर जितना भी लिक्विड या फिर जितना भी हमारा फ्लूइड किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है, उतना ही वो बाहर भी आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे था हमारा मास ऑफ फ्लूइड गोइंग इन इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड गोइंग आउट, तो ये हमारा क्या था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन था। अब हमें क्या करना है, रूल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर जगह पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करनी है। जो भी न्यूमेरिकल आएगा हर जगह पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर देना। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या है, मास, जो अब मैं यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है, ये मास ही आपका क्या है, एनर्जी है। ये मास ही क्या है, आपका एनर्जी है। ये जो आप यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे हैं ये आपका एनर्जी है, ठीक है। तो यानी कि एक्स एक्स सेक्शन का जो भी एनर्जी होगा वो इक्वल्स टू होगा वाई वाई सेक्शन का एनर्जी के, ठीक है। आई होप ये यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया होगा। और वाई सेक्शन की एनर्जी कैसे निकाली जाती है, उसमें हेड लॉस को भी ऐड करना है। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे और न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक फॉर्मूला भी बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फोर्स निकालने का। फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू रो इंटू क्यू इंटू वी। रो आपका डेंसिटी, क्यू आपका डिस्चार्ज, वी आपका वेलोसिटी। ये आपका एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, फोर्स निकालने का। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, आगे बड़ा काम आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम, ठीक है, ये बड़ा ही काम आएगा। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। जैसे कि मैंने बताया कि हेड लॉस होता है, यानी कि शुरू में आपका जो भी पानी या फिर कुछ भी कह लो, जो भी लिक्विड या जो भी फ्लूइड है आपका, मान लो ये मेरा ये जिस हाथ में मेरा ये पेन आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से एग्जिट करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, और यहाँ से एंटर कर रहा है। तो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कुछ ना कुछ फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। तो अब ये लॉस कैसे हो रहा है, ये हेड लॉस कैसे हो रहा है, प्रेशर का लॉस कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि इस पाइप में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हेड लॉस जीरो, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हेड लॉस क्या है, जीरो। तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं नोट करके, हेड लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, नॉट मेजर कॉज ऑफ हेड लॉस, मेजर कॉज ऑफ हेड लॉस इज फ्रिक्शन। इसको सब लोग याद रख लेंगे। और मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो हेड लॉस नहीं होगा। तो वहां पे क्या हो जाता है, आपकी एनर्जी दोनों एंड्स पे बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे आगे लिखा है फ्रिक्शनल लॉसेस आर द मेजर लॉसेस इन पाइप्स। चलिए जी, ये हो चुका है। अच्छा, अब ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो फॉर्मूला आपका बन रहा है हेड लॉस निकालने के लिए जो है,
तो कैसे किया जाता है इसको देख लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप खुद देखो, ई एक्स इक्वल्स टू ई वाई है। मैंने आपको जस्ट अभी भी बताया है, क्या बताया है कि भैया हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। अब ई वाई के बारे में आप जान लो कि यहाँ पे ई वाई में क्या ऐड हो रहा है, एच एल भी तो ऐड हो रहा है ना, ये देखो ये एक्स्ट्रा एच एल ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एच एल ले लो, यहाँ पे भी एच एल ले लो, ठीक है। तो अब क्या होता है, एच एल आपको निकालना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ई एक्स माइनस ई वाई कर दूंगा, ई एक्स माइनस ई वाई इक्वल्स टू एच एल, लो जी ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा ये तो रियलिटी वाली बात हो गई कि रियलिटी में हमारा कभी भी क्या होता है, हमेशा फ्रिक्शनल लॉसेज होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भैया एनर्जी जो है हमेशा एक तरीके से बराबर हो जाएंगी, तो ऐसे तो कभी होता नहीं है। फ्रिक्शन होता है तो फिर दोनों एंड्स पे एनर्जी हमेशा डिफरेंस ही रहता है। चलो अब हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लोग के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो, तो मैंने इतनी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। प्रेशर 220 kPa है और वेलोसिटी जो एंड 2 पे होगी वो होगी 1.25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को निकालने के लिए, चूँकि सबसे पहले हेड लॉस निकाल लेते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। एनर्जी इक्वेशन लगानी है अगर मुझे एंड 1 पे और एंड 2 पे, देखो ज़रा, तो उसके लिए अब एनर्जी इक्वेशन लिख लो। तो एनर्जी इक्वेशन एट एंड 1 कितनी होगी यहाँ पे, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z ये होगा। ऐसी एनर्जी इक्वेशन एट द एंड 2 क्या होगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे चलो P2 कर देता हूँ, यहाँ पे P1 है, ये भी सारा 1 वाला है, 1 वाला 1 वाला, ये भी 1 वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए कर लेते हैं P2 अपॉन रो जी, यहाँ पे कितना रो जी है, रो जी प्लस ऐसे ही हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 और प्लस यहाँ पे हेड लॉस को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हेड लॉस का एक बात सुन लो, क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं पता, तो यहाँ पे हेड लॉस आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। हेड लॉस की जिस तरीके से वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, उसके बाद में मुझे पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव आती है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपने जहाँ पे हेड लॉस ऐड किया था वो सही किया था। नेगेटिव आती है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने हेड लॉस जहाँ पे ऐड किया वो दूसरी जगह पे हेड लॉस ऐड होना था, इसका मतलब ये है। चलो अब देख लो आगे। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करो। तो अब मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ यहाँ पे पहले वाली एनर्जी इक्वेशन का। तो E1 हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, P1 अपॉन रो जी। तो आप लोग जानते ही हैं P1 कितना है, 50 kPa, kPa यानी कि किलो पास्कल। तो 1 किलो पास्कल में कितना होगा, 1000 पास्कल होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 50 इंटू 1000, लो ये मैंने रखा, अपॉन में रो जी, रो कितना है 998, ये गिवन है, इनटू जी की वैल्यू कितनी है 9.81 होती है, सबको पता ही है, यहाँ पे 9.81 है, ठीक। ऐसे ही V1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो मुझे वेलोसिटी जो है सिर्फ एंड 2 पे पता है, एंड 1 पे नहीं पता है, तो यानी कि वेलोसिटी में फंस गए अब हम, तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को अगर याद है तो बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या थी हमारी, एक बार देख लो। बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने एक फॉर्मूला वहाँ पे निकाला था, वो फॉर्मूला था क्या, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ये फॉर्मूला था। तो अब आप एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे तो मैं निकाल सकता हूँ वेलोसिटी। तो आप एक चीज़ देखना ज़रा, चूंकि ये यूनिफॉर्म डायमीटर है तो यानी कि एरिया तो शुरू से लेकर लास्ट तक सेम हो गया, यानी कि एंड 1 पे भी एंड 2 पे भी एरिया सेम है। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट। तो फिर हमारा बचा क्या, वेलोसिटी जो है V1 इक्वल्स टू V2 है। दैट मीन्स वेलोसिटी एट द एंड जो 1.25 मीटर पर सेकेंड है वो ऐसे ही एंड 1 पे भी सेम हो गई। तो अब यहाँ पे निकाल लो, तो ये कितनी हो जाएगी 1.25, इसका स्क्वायर करो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखो वहाँ पे स्क्वायर है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.81, या है ना 9.81 प्लस Z1 आपका कितना गिवन है 10 है, Z1 आपका कितना 10, लो जी आपका एनर्जी 1 ये आ चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए अब आंसर आएगा, एक सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा था इसको, यहाँ आंसर आ रहा है 15.186, ये आ रहा है 15.186, ठीक है, ये आंसर है। चलिए अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2 को सॉल्व कर लेता हूँ, जो मेरी इक्वेशन है एनर्जी 2 की उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 kPa है, 20 इंटू 1000 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 998 इंटू 9.81, लो ये हो गया है, प्लस यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है तो 1.25 का स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 1.25 का स्क्वायर
अपॉन में ये हो जाएगा 2 × 9.81 प्लस यहाँ पे 12 आएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे भी मैंने देखा हुआ यहाँ आएगा 1.0 कह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 14.22, यहाँ पे आ जाएगा 14.122 प्लस HL भी है इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि मुझे क्या निकालना है, हेड लॉस, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ हेड लॉस, चूंकि मुझे क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ हेड लॉस। तो अगर मुझे हेड लॉस निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस माइनस करनी पड़ेगी ना, एनर्जी इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, E1 इक्वल्स टू बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये लोग आप जानते ही हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू HL। तो अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करो, तो E1 आपका कितना है 51.186 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 14.122, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 15.186 माइनस 14.122। तो ये आपका हेड लॉस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है 1.06। ये आपका हेड लॉस है। लो, ये सही आया है, यही आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका हेड लॉस कहाँ हो रहा है, आपका हेड लॉस कौन से एंड पे हो रहा है, मैंने कहाँ पे हेड लॉस किया था, 2 पे। इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्लो है, फ्लो कहाँ पे है, फ्लो है आपका नीचे से, यानी कि एंड 1 से एंड 2 की तरफ। ये है आपका फ्लो का डायरेक्शन, ये मुझे यहाँ पे पता चल गया। तो फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम द एंड 1 टू एंड 2। चूंकि मेरा हेड लॉस यहाँ पे सही आया ना, पॉजिटिव आया, इसलिए यानी कि इसका मतलब ये है कि हेड लॉस मैंने जहाँ पे ऐड किया था वो सही जगह पे ऐड किया था। तो फ्लो इज फ्रॉम डायरेक्शन इज फ्रॉम एंड 1 टू एंड 2। लो जी, ये है, ठीक है। और आप ये चीज़ देख भी सकते हैं, आप एनर्जी देखो, एनर्जी यहाँ पे P1 पे कितनी है, कितना प्रेशर है 50 kP, P2 पे कितना प्रेशर है 20 kP, यानी कि शुरू में प्रेशर ज़्यादा है, आगे प्रेशर कम है। तो पानी कहाँ से फ्लो करेगा, यानी कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नोट करके लिखवाया था, और वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ भी हो गई है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो आगे का पार्ट है वो अब हम अपने नेक्स्ट, जो इसका लेक्चर का पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट उसमें करेंगे, जिसमें होगा काइनेटिक एनर्जी इफेक्शन करेक्शन फैक्टर और ऐसे ही मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो ये सब चीज़ें अब हम उसमें करेंगे आगे।